हेलो बच्चों, कौन कौन से आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। एक है कर्व सरफेस एरिया और दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला को ध्यान से देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें देखो, सबसे पहले ये मेंसुरेशन टाइप क्वेश्चन जो रहता है, इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो अब क्या करोगे, हमेशा रफ में जब भी आप करोगे कॉपी में, तो रफ में आप क्या करो कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, पाई आर एल। अब देखो, जब आप कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में पाई, तो पाई का वैल्यू आपको पता ही है 22/7। ठीक है, और आर जो है रेडियस है, लेकिन रेडियस यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो हमको निकालना पड़ेगा। और एल हो गया स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कोण, अब कोण का जो बेस है, ये देखो कोण में क्या क्या रहता है। एक जो ये साइड का रहता है उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एल से। और यहाँ से ये हो गया सर्कुलर बेस है, नीचे में सर्कल है, इसका हाफ होता है रेडियस। रेडियस इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर। अब ये जो स्ट्रेट जो है ये है हाइट। ठीक है, हाइट इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर h से। अब देखो, ये बेस जो है ये सर्कुलर शेप का है, तो सर्कल में क्या होता है कि आधा होता है रेडियस, पूरा होता है डायमीटर। पूरा होता है डायमीटर, इसको बोलते हैं डी। ठीक है, अब देखो डी मतलब कि पूरा लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर देखो कितना दिया हुआ है 10.5 दिया हुआ है, तो इसका आधा जो लोगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो हम डायमीटर को हाफ कर देंगे जिससे हमारा रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब जो गिवन दिया हुआ है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेकर आप यहां तक लिख लो। ओके, सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन में देखो डायमीटर दिया हुआ है 10। ओके, तो लिख दो डायमीटर। डायमीटर दिया हुआ है हमारा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखो अच्छे से लिखो 10.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन से लिख लेना, बहुत आसान है। अब देखो हमको निकालना है रेडियस, क्योंकि देखो पाई का वैल्यू हमको पता है, आर हमको निकालना है, एल भी पता है, तो आर चाहिए तभी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो रेडियस स्मॉल आर इक्वल्स टू इसका आधा, तो आप लिख लो 10.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ तक रख दो, क्योंकि हमको रेडियस निकालना नहीं है, तो हम और भी सॉल्व करें, यहाँ तक रखने से भी हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना है आप कैंसिल भी कर सकते हो, पर ऐसा रहने से क्या रहता है, ईजी रहता है। ठीक है, तो आप इसका डेसिमल को चेंज कर सकते हो, तो डेसिमल को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर डेसिमल को चेंज नहीं कर सकते हो तो बाद में भी आप लिख सकते हो। चलो ठीक है, हम बाद में देखते हैं कि किस तरीके से इसको चेंज किया जाए। अब हमको तीनों चीज मिल गया है, पाई आर और एल भी मिल गया है। अब हम यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया में, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल। अब पाई का वैल्यू बैठाओ आप 22/7 इंटू आर दिया हुआ है 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल है 10। आपको क्या करना क्या है कि 22/7। अब ये जो डेसिमल है इसको हटाना है, तो रूल ये है कि नंबर लिख लो पहले, ये पॉइंट तो हट गया है, अब लिखना नहीं ऊपर, ये पॉइंट की जगह आप नीचे लिखो। पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक जीरो लगा दो, इंटू और जो 2 रह गया उसको लिख लो इंटू 10। अब देखो सब में मल्टीप्लाई साइन है, आप कैंसिल कर सकते हो। तो अब ये 10 1 जा 10 और ये 10 को कैंसिल कर दो, और यहाँ से रह गया 2 2 1 जा 2 2 11 जा 22। अब देखो 7 भी डिवाइड होगा 105 को, अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 1 जा 7, आ रहा है 3, नीचे आ जाएगा 5, 7 5 जा 35 15। ठीक है, अब अगर इसको भी काटोगे आप 1 से तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो फाइनल जो क्या आंसर अब क्या आ रहा है फाइनल में, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये इसमें स्पेस नहीं है तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो बच गया अब 11, लिख लेता हूँ यहीं पे
कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 11 इंटू 15 इंटू, अब 10 में तो 1 ही बच गया। अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोई बोल रहा है कि सर स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि एरिया है। जब भी एरिया निकालोगे तो उसके यूनिट्स में आपको स्क्वायर लगा देना है। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। आप अगर अच्छे से करोगे तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है।